हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 के इंग्लिश का जो चैप्टर है 8th। ये आपके सेकंड टर्म में आएगा और इसकी मैं पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ 8th चैप्टर की, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है, वो भी जल्दी ही डल जाएंगी। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें है ऑन किलिंग अ ट्री। इस पोएम का नाम है ऑन पर। ऑन का मतलब पर होता है, किलिंग मतलब मारना, आ को एक के लिए यूज़ करता है, ट्री मतलब पेड़। ठीक है, इसका ये जिनने लिखे उसका नाम है गिव पटेल। ठीक है, गिव पटेल। तो पढ़ते हैं जल्दी से। इट टेक अ मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जेब और द knife। ठीक है, तो इसका मतलब जानते हैं। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। ठीक है, चाकू को इस पर कठोरता के साथ हमला करके इसे नहीं मारा जा सकता। यह धीरे धीरे धरती का प्रयोग करते हुए इसमें उगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, नीचे भी पढ़ोगे तो पूरे का मतलब यही निकलेगा। विल डू इट आई इट हैज़ ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थ मतलब होता है ये हमारा वही वर्ल्ड पूरा है ना। तो इसका मतलब पढ़ते हैं फिर से। ठीक है, एक पेड़ है ना, को मारने में बहुत समय लगता है। एक पेड़ को हम काटने की सोचते हैं तो उसको काटने में हमको बहुत समय लगता है ना, वही बोलना चाह रहा है ये। चाकू को इस पर कठोरता के साथ हमला करके इसे नहीं मारा जा सकता है। अब हम चाकू को मारेंगे बहुत देर तक तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह धीरे धीरे धरती का प्रयोग करते हुए इसके उगता है, बड़ा होता है। धीरे धीरे हम पानी देते हैं धरती से ही तो बड़ा होता है, बस यही कहना चाह रहा है, बड़ा होता है, भोजन प्राप्त करता है। और हम ही भोजन प्राप्त कराते हैं और धरती से भोजन प्राप्त करते हैं कुछ पेड़, तथा अपनी छाल द्वारा सालों तक सूरज के प्रकाश, वायु तथा जल को अपने भीतर सोखता है। अब जो पेड़ की छाल देखी होगी आपने, ये होता है हमारा पेड़। इसके ऊपर भी एक ब्राउन ब्राउन सी छाल लगी होती है। ठीक है, ये पानी, वायु, ये सब यही यही सोखती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बड़ा होता है, ठीक है, ये अभी इतना है। अब ये पढ़ते हैं। अपॉन इट्स क्रस्ट अबोरिंग विंग ईयर्स ऑफ सुनीलिट सनलाइट। ठीक है, सॉरी, सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट। एंड मतलब और, आउट मतलब बाहर, वाटर मतलब पानी, आर मतलब है के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑफ मतलब का, इट्स मतलब चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। लेप्रोस, हाइड, स्प्रो, ये क्या है, रुको दोस्तों, स्प्रोटिंग। ठीक है, लीव्स। ठीक है, तो अब इस पूरे का मतलब तो हम आधा जान ही लिया, अब इसका जानते हैं। भोजन प्राप्त करता है तथा अपनी छाल द्वारा सूरज के प्रकाश, वायु तथा जल को अपने भीतर सोखता रहता है। ठीक है, अब ये ये यहाँ से ले तक और इतना, ये तो इस वाले पैराग्राफ में होता है कि क्या बोला। और अब यहाँ से पढ़ते हैं। तथा अपने रंगीन चमड़े से पत्तियों को खिलाता है। ठीक है, अब इनके जो रंगीन ये जो कपड़े, ये कपड़े ही मान लो जितनी भी छाल लटकती रहती है, अब ये पत्तियों को खिलाता है। ठीक है, उन सबसे वो हम पेड़ वाला आता है उसमें देखते हैं। बस इसमें इतना ही बताया, आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो दूसरा पढ़ते हैं। सो हैक एंड चॉप। ठीक है, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हेल्प। ठीक है, एंड फ्रॉम मतलब से, क्लोज मतलब बंद। ठीक है, टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड मतलब यही जिसमें हम खेलते हैं। विल राइज चावल, कुल्स ग्रीन। ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, ट्विस्ट, ये क्या है, विज, ट्विस्ट। ठीक है, मिनीटर, बॉट, विच इफ, विच मतलब होता है कौन सा, विच इफ अनचेक्ड। ठीक है, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मल साइज। ठीक है, फॉर्मल साइज। तो अब इसकी हिंदी जानते हैं। ठीक है, अगर आप पे ये वाली बुक है ना तो इसमें हिंदी भी लिखी रहती है साथ में। ये जो मैं जहाँ लाल लाल डार्क कर रहा हूँ, ये वर्ड मीनिंग, इसकी मैं जितनी भी यहाँ पे कठिन वर्ड है उसकी सारी वर्ड मीनिंग मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है,
तो देख लेना वर्ड मीनिंग, बहुत हेल्प हो जाएगी। सब वर्ड मीनिंग की वो डाल दूंगा मैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी भी, ठीक है। पढ़ते हैं दूसरा, इसकी हिंदी पढ़ते हैं। इसलिए इसे रूखे ढंग से गुल्हाड़ी पर मारा, भारी हमला करके काटो, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसको कैसे भी काट लो, ऐसे काटोगे तो पर भी इससे काम नहीं चलेगा जैसे तुम ऐसे काटोगे तो, है ना। इसे इतना अधिक तकलीफ देने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप कितना भी मार लो, हथौड़े से कुछ भी कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। खून निकलता हुआ तना दोबारा स्वच्छ हो जाएगा। अब जैसे कि पेड़ है, उसमें से कुछ भी खून निकलेगा तो दोबारा सही हो जाएगा, ठीक है। तथा धरती के पास से मुड़ी हुई हरी शाखाएं, जो टहनियाँ का छोटा रूप है, दोबारा उठ खड़ी होएगी। अब आप कितना काट लो, वो वापिस, अगर इतना बड़ा ये कोई पेड़ है, ठीक है, हमने इसको इतना काट दिया, पूरा काट दो, अब 2 महीने बाद आना फिर से उतना ही दिखेगा, उससे भी बड़ा दिख सकता है, ठीक है। यही कहने की बोल रहा है ये, खड़ी होगी, जिससे यदि रोककर नहीं रखा गया तो यह दोबारा फैलकर अपने पुराने रूप में आ जाएगी। अगर आपने इसको फिर से जड़ से नहीं उखाड़ा तो ये क्या होगा, अपने पुराने रूप में आ जाएगी, इससे भी ज़्यादा जगह घेर सकती है, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा पढ़ते हैं अब। नो, द root is to be pulled out of the ensuring earth. It is to be rooted and pulled out, snapped out or pulled out entirely, ठीक है। But out from the earth, cave and state of the tree, exposed the serves white and wheat, the most sensitive hidden, ठीक है, 4 year inside the earth, ठीक है। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। नहीं, जड़ को तो उखाड़कर ही होगा, उखाड़ना ही होगा, जो कि जमीन के साथ दृढ़ता से जकड़ी हुई है। मैंने बोला ना, अगर आप जड़ को उखाड़ोगे ना तभी उस जगह पे फिर से वापस पेड़ नहीं आएगा। अगर आपने जड़ को जो है नहीं उखाड़ा तो फिर से क्या है, पेड़ वहीं पे उगाएगा, ठीक है। वही बात ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ, तो अब आगे पढ़ते हैं। इसे मजबूत रस्सी से बांधना होगा तथा जोर से बाहर खींचना होगा। जड़, अब जैसे कि ये जड़ है, उसको पहले रस्सी से बांधो, फिर जोर की खींचो, तभी तो निकलेगी। बस यही कहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जड़ को काटना होगा या इसे जमीन के में पूर्ण रूप से बाहर की तरफ खींचना होगा और वृक्ष की शक्ति को उजागर करना होगा, जो कि वृक्ष की जिंदगी का साधन है। जड़ें सफ़ेद और नमी वाली होती है तथा बहुत भावुक होती है तथा सालों से जमीन के भीतर छिपी रहती है, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा है, जड़ के बहुत सालों से, पहली बात वो जमीन के अंदर होती है, और ये बता रहा है खींचना कैसे। तो आप जड़, कोई पेड़ है, उसको यूं ही काट दोगे तो फिर से वापस उगाएगा। अब जड़ से ही नहीं काटोगे तो कैसे, क्या बोलते हैं, नहीं होगा, वो तो होगा ही, होना तो उसका पक्का है। यही कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये पढ़ते हैं, यहाँ पे ये बचा है सिर्फ आखिरी। देन द मैटर ऑफ सर्चिंग एंड सुकिंग इन सन एंड एयर, है ना, ब्रोविंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विथरिंग एंड देन इट्स इज डन। डन मतलब होता है पूरा, ठीक है। अब पढ़ता है। तब सूर्य के प्रकाश के द्वारा रंग मदम पड़ते तथा दम घुटने का प्रश्न उत्पन्न होता है। सूरज तथा वायु में इसका रंग भूरा पड़ जाता है। अब जो पेड़ है, बार बार उस पर धूप पड़ती है तो उसका रंग धूपा, हम हो जाएंगे, धूप के सामने खड़े रहेंगे, एक दिन हम काले हो जाएंगे, बस ऐसे ही ये कहने की कोशिश कर रहा है। सूख जाता है, मुड़ जाता है। अब हम जाते हैं, हमको प्यास लगती है, ऐसी इनको प्यास लगती है और ये सोच लो कि प्यास लगती है तो ये सूख जाते हैं, ठीक है ना। और पूरी तरह मुझड़ जाता है। और पेड़ को एक दिन पानी देते तो मुझड़ जाता है, ठीक है। तब यह पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब सब, अगर ये सूख गया पेड़ और इसके पत्ते झड़ गए तो अब ये मर जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो चलो वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपको इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। थैंक यू।